बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चॉकलेट पैनकेक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये पैनकेक आप पहली दफ़ा भी बनाएंगे, आपके बिल्कुल परफेक्ट, सुपर सॉफ्ट, जालीदार बनकर तैयार होंगे। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपके भी चॉकलेट पैनकेक बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हों। बच्चों की तो ये मोस्ट फेवरेट रेसिपी होने वाली है, तो आपने रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और रेसिपी को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा। सिंपल घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से हम ये ज़बरदस्त से पैनकेक बनाकर तैयार करेंगे। ना ही हमें किसी मशीन की ज़रूरत है, ना ही हमें बीटर की ज़रूरत है और ना ही हमें बटर की ज़रूरत है। सिंपल से ये 5 से 10 मिनट में ये केक बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलें जी, बिना देर किए अपनी आज की हम ज़बरदस्त सी चॉकलेट पैनकेक की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जो कि बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल में ऐड कर देंगे अंडा। एक अदद अंडा लेंगे, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। लार्ज है तो आप एक ऐड कर लीजिएगा, अगर स्मॉल साइज़ का है तो आप दो भी ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड कर देंगे पाउडर शुगर 1/4 कप। नॉर्मल घर में जो चीनी होती है उसी को आपने ग्राइंडर में डाल के अच्छे से पीस लेना है और छान लेना है। तो पाउडर शुगर आपके पास रेडी हो जाएगा। आपको बाजार की आइसिंग शुगर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आइसिंग शुगर है तो आप वो भी ले सकते हैं। 1/4 कप ऐड किया है, साथ मैंने 1 पिंच सॉल्ट का और तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप मैंने यहाँ पर चॉकलेट एसेंस के ऐड किया। अगर चॉकलेट एसेंस ना हो तो आप वनीला एसेंस भी ले सकते हैं। थोड़ा सा ऐड करेंगे, अच्छे से विस्क की मदद से हम इसे मिक्स करेंगे। 1-2 मिनट तक मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। 2 टेबलस्पून भरकर कुकिंग ऑयल के मैंने इसमें ऐड किए हैं। दोबारा से 1-2 मिनट तक अच्छे से हैंड विस्क की मदद से हम इसे मिक्स करेंगे जब तक ये थोड़ा सा फ्लफी नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देख लें ये अच्छे से फ्लफ़ी हो चुका है। इससे ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं होगा क्योंकि हम हैंड विस्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन परफेक्ट से हमारे पैनकेक बनेंगे। अब मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है, हाफ़ कप। दूध भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ठंडा है तो आप थोड़ा-सा गर्म कर लीजिएगा। तो हाफ़ कप दूध ऐड करके मैंने इसे एक दफ़ा मिक्स कर लिया। अब इसमें ऐड कर देंगे मैदा। मैदा मैंने लिया है 1 कप, थोड़ा-थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएँगे और मिक्स करते जाएँगे ताकि इसमें लम्स बिल्कुल ना बने। और मैदे को मैंने छान कर लिया है, तो आपने भी मैदे को छान कर लेना है। इससे जो है केक बहुत ही फ्लफ़ी बनता है और लाइट वेट बनता है। तो थोड़ा-थोड़ा मैदा ऐड करते हुए विस्क की मदद से मैं इसे मिक्स करती जाऊँगी। तो यहाँ पर पूरा कप मैंने मैदा लिया था, लेकिन इसमें से थोड़ा-सा मैंने बचा लिया था, मतलब तकरीबन 2 टेबलस्पून या 1 एंड हाफ टेबलस्पून मैदा जो है वो बच गया था और इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो गई थी। अगर आपको लगे ये ज़्यादा पतला है तो आप इसमें जो 1.5 टेबलस्पून मैदा था वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट थी। थोड़ी-सी रनी है यहाँ पर, लेकिन हम इसमें ऐड कर देंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भरकर और बेकिंग पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। दोनों को ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। मैंने डार्क कोको पाउडर लिया है। अगर आपके पास डार्क कोको पाउडर नहीं है, जो नॉर्मली कोको पाउडर मिलते हैं बाज़ार में, अगर वो है तो आपने 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने इसे ऐड करके अच्छे से विस्क की मदद से मिक्स कर लिया और ये बिल्कुल लम्स फ्री बैटर बनना चाहिए। कंसिस्टेंसी आप देख लें, इस तरह से रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा थिक है, ना बहुत ज़्यादा रनी है। बहुत रनी होगा तो आपके पैनकेक जो है वो बिल्कुल फ्लैट बनेंगे, फूले हुए नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब इसे ज़्यादा देर नहीं रखना क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है, तो उसका जो काम है वो तवे पर आने के बाद स्टार्ट होना चाहिए, ना कि बाउल में। अगर बाउल में ही इसका काम स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे केक जो है वो फ्लफ़ी नहीं बनेंगे, इसलिए मैंने बिल्कुल लास्ट में ऐड किया था। अच्छे से मिक्स किया है। उसके बाद नॉन स्टिक पैन लेंगे और इसे थोड़े से ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे और ग्रीस करने के बाद आपने टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल पैन में बिल्कुल भी ना हो। और फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है। लो फ्लेम पर आपने इसके अंदर पैनकेक्स को ऐड करना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इन्हें हम कुक करेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं कुक करेंगे। अदरवाइज़ ये अंदर तक कुक नहीं होंगे, अंदर से कच्चे रह जाएँगे और फ्लफ़ी और सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो इस बात का आपने ख़्याल रखना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे 5 से 7 मिनट तक कुक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच की मदद से पैनकेक्स बनाए थे। अगर आपके पास ना हो तो आप मेजरमेंट में 1/4 कप वाला जो बैटर है, कप है, उसकी मदद से आप बैटर को ऐड करके पैनकेक बना सकते हैं और साइज़ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ के यहाँ पर पैनकेक्स बनाकर तैयार किए थे। जब इस तरह से इसके ऊपर बबल्स बनना शुरू हो जाएँ, ये ऊपर से अच्छे से कुक हो जाए, कच्चा बिल्कुल भी ना हो, तब आपने इसकी साइड चेंज करनी है। दूसरी साइड पर भी 1 से 2 मिनट कुक करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। और उसके बाद जी हमारे ज़बरदस्त से पैनकेक बनकर तैयार हो चुके हैं। कलर देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आया है। तो इन सारे पैनकेक्स को हम निकाल लेंगे और इन्हें थोड़ा-सा ठंडा करके हम सर्व करेंगे। गरम-गरम अगर आप पैनकेक्स को एन्जॉय करना चाहेंगे तो आपको ये कच्चे लगेंगे। जब आप इसे अच्छे से ठंडा करके आप सर्व करेंगे ना, तब आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट मिलेगा। केक्स हमेशा ठंडे करके ही सर्व किए जाते हैं, तभी इसका फाइनल टेस्ट आता है। अगर आप 1 दिन पहले केक बना लें और नेक्स्ट डे उसे एन्जॉय करें तो उसका टेस्ट मज़ीद एनहांस होता है और बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। गरम केक में वो टेस्ट नहीं आता जो कि आना चाहिए। तो आपने इसे अच्छे से ठंडा
ठंडा करने के बाद ही सर्व करना है। मैं यहाँ पर दूसरा बैच भी बना रही थी, तो मैंने दूसरा भी आपको दिखा दिया है। यहाँ पर मैंने थोड़े बड़े साइज़ के पैनकेक्स बनाए थे। और अगर आपको लगे कि पैनकेक अच्छे से अंदर तक कुक नहीं हो रहे, तो आप ढककर भी इसे 1-2 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक कर सकते हैं, ताकि अंदर तक अच्छे से कुक हो और बिल्कुल सुपर सॉफ्ट स्पंजी केक बनकर तैयार हो। तो देखिए जी, माशाल्लाह से हमारे पैनकेक्स दूसरे भी बनकर तैयार हो चुके हैं। सेम तरीके से मैंने सारे पैनकेक्स बनाकर तैयार कर लिए थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की सिंपल ईज़ी सी चॉकलेट पैनकेक की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। ऊपर से हम चॉकलेट सिरप, चॉकलेट गनाश के साथ इसे सर्व करेंगे। थोड़े से चॉकलेट चिप्स भी मैंने ऐड किए थे। तो आप सर्विंग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। इस चॉकलेट गनाश की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लाज़मी देखिएगा। बहुत सी रेसिपीज़ में यूज़ होता है और बहुत ही टेस्टी और सिंपल लो कॉस्ट बनकर तैयार होता है। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की टेस्टी यम्मी सिंपल लो कॉस्ट रेसिपीज़, जो कि बजट फ्रेंडली, सिंपल ईज़ी सी हों, आप बना सकें और एंजॉय कर सकें, डेली शेयर करती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सिंपल ईज़ी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।